लाइफ सबको सेकेंड चांस जरूर देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सेकेंड चांस भी आपके लिए सही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन सिनेमागिरी। आप देख रहे हैं माय भारत, द वन एंड ओनली श्रद्धा के साथ। टीवी की वो फेमस बहू प्रेरणा शर्मा, जी हाँ श्वेता तिवारी, वो इन दिनों खूब चर्चा में है। उनके पति यानी कि अभिनव कोहली ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो श्वेता तिवारी पर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि वो उनके बेटे से मिलने नहीं दे रही हैं और उनको अबैंडन करके रखा है। वहीं प्रेरणा का कुछ अलग ही कहना है, यानी कि श्वेता तिवारी अभी भले ही शूटिंग्स में बिजी हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में है। प्रोफेशनल लाइफ जहां एक तरफ वो केप टाउन में शूटिंग के लिए ऑब्वियसली खतरों के खिलाड़ी के लिए काफी चर्चा में थी, वहीं अपने पर्सनल लाइफ में अपने बेटे और पति को लेकर भी वो काफी चर्चा में है, बिकॉज अभिनव कोहली ने एक ऐसा वीडियो ही पोस्ट किया है। वेल, आप भी जरूर कंफ्यूज होंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, बिकॉज ये पहली बार नहीं है जब श्वेता तिवारी ने ये इल्जाम लगाया हो कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। वही कहते हैं ना, सेकेंड चांस में भी उन्होंने यही इल्जाम लगाया है। अभी कितना सही है कितना गलत, ये तो आप ही तय कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आइए दिखाते हैं श्वेता तिवारी से रिलेटेड, यानी कि उनके पहले मैरिज से भी रिलेटेड चीज़ें और सेकेंड मैरिज से भी रिलेटेड चीज़ें कि अभिनव कोहली के साथ उनके कैसे रिश्ते थे और आखिर क्या है ये पूरा मैटर। और आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। बॉलीवुड हो या टेलीविजन, ये बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ रिश्ते टूटते भी हैं तो ताउम्र निभाए भी जाते हैं। श्वेता तिवारी शायद इतनी लकी ना रही हो। उनके सीरियल कसौटी जिंदगी की तरह ही उनकी लाइफ काफी डिस्टर्बिंग रही है। जी हाँ, उनकी मैरिड लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। श्वेता जब 19 साल की थी तब वो अपनी एक्टिंग की शुरुआती दौर में थी। इसी में उनकी मुलाकात हुई भोजपुरी एक्टर और प्रोड्यूसर राजा चौधरी से। कुछ महीने एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने 1999 में शादी कर ली और 2000 में उनकी बेटी पलक का जन्म हुआ। श्वेता ने बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल कलीरे से अपनी करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्हें इसी तरह कई सपोर्टिंग रोल्स में भी देखा गया, लेकिन श्वेता की लाइफ तब बदल गई जब उन्हें कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा का रोल मिला। ये सिर्फ एक किरदार नहीं था, दर्शकों के एहसास भी इस किरदार से जुड़े थे। प्रेरणा हर घर की पहचान बन चुकी थी। हर घर में उनका ये सीरियल देखा जाने लगा था। प्रेरणा और अनुराग का प्यार जैसे कि रोमियो और जूलियट की स्टोरी की तरह ही मिसाल बन चुका था। लेकिन ये बात शायद श्वेता के पति राजा को नहीं भाई और उन्होंने श्वेता के प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उनके पर्सनल लाइफ में शक करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि ये प्यार सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं है बल्कि ऑफ स्क्रीन भी है, जिसके बाद इन दोनों के काफी झगड़े होते थे और बात यहाँ तक आ गई कि राजा श्वेता के साथ मारपीट करने लगे। यही नहीं, आरोप ये भी है कि वो अपनी बेटी पलक को भी मारते थे। 2007 में श्वेता ने राजा से अलग होने का फैसला लिया और फिर लंबे इंतजार के बाद 2012 में दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद श्वेता ने अपना पूरा फोकस अपने करियर और अपनी बेटी पे रखा। कई सारे रियलिटी शोज किए, भोजपुरी और बॉलीवुड मूवीज भी की। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने सेकेंड चांस की बात की थी। जी हाँ, वो सेकेंड चांस श्वेता को मिला दोबारा प्यार पाने का। एक सीरियल के सेट पे उनकी मुलाकात अभिनव कोहली से हुई और 3 साल डेट करने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। रियांश श्वेता और अभिनव कोहली का बेटा है। सब कुछ ठीक चल रहा था। श्वेता काफी नाम कमा रही थी। बेगूसराय में बिंदिया के किरदार ने उनके करियर को फिर से किक स्टार्ट दिया और उनके इस नए अंदाज को दर्शक काफी पसंद कर रहे थे। लेकिन एक दिन फिर अचानक श्वेता ने अभिनव कोहली के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट का केस कर दिया। उनका ये कहना था कि अभिनव श्वेता की बेटी पलक के साथ बदतमीजी करते थे और उसे वल्गर फोटोग्राफ्स दिखाते थे। काफी सारे चैलेंजेस के बाद श्वेता ने अपनी दूसरी शादी भी खत्म कर ली। ये थी श्वेता की दोनों शादियों की स्टोरी। लेकिन एक बार फिर श्वेता और अभिनव चर्चा में है। श्वेता इन दिनों खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए केप टाउन में है। इसी बीच अभिनव कोहली का एक वीडियो सामने आया जिसमें अभिनव कोहली का कहना है कि श्वेता उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं देती है और रियांश को अबैंडन करके रखा है। ना तो उसे मिलने देती हैं ना बात करने देती हैं। आइए सुनाते हैं अभिनव ने क्या कहा। श्वेता ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है जिसके कारण मैं भी लाइव आया हूँ, क्योंकि आई हैव हैड इनफ। बहुत हो गया झूठ सहते, बहुत हो गया हमेशा गलत बातें सहते। नाउ आई वांट टू कम एंड आंसर पॉइंट वाइज जो इसने बोली है बातें।
श्वेता बोलती है कि उसने मुझे कॉल किया था और मुझे बताया था कि बच्चा बड़ा ठीक है, उसकी फैमिली के साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगा श्वेता को कि इनफ ऑफ लाइंग श्वेता। इतना ही अगर कॉल किया था तो ज़रा कॉल रिकॉर्ड दिखाना, क्योंकि मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। जब तुमने मुझे मैसेज करके मांगी थी कंसेंट, मैं रिप्लाई किया था कि बच्चा मेरे साथ रहेगा। यहाँ पे कोविड चल रहा है, लोग मर रहे हैं घुट घुट के, और अब थर्ड वेव में बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। ऐसे टाइम पे तुम सब छोड़ छाड़ के चले गई हो क्योंकि तुमको बहुत पैसे कमाने की ज़रूरत है, बहुत कमी हो गई है तुमको कि पैंडेमिक में भी और इसमें भी तुम्हें पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और तुम्हें बच्चा छोड़ के ही जाना पड़ा। और अगर छोड़ के ही गई थी तो मेरे पास क्यों नहीं छोड़ा? पिछली बार जब उसको कोविड था तो मैंने उसका ख्याल रखा था, उसको कोविड से ठीक किया था। अभी तो वो, अब तुमने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो किसी और लोकेशन पर है, जो मैं कल बोल रहा था। जो तुम्हारे जो ट्रोलर्स, जो तुम्हारे पीआर हैं, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो कैसे होटल पे छोड़ सकती है। अब तुम्हारे जो ट्रोलर्स हैं, जो पीआर हैं, उनको सबको समझा दो कि हाँ किसी होटल में ही छोड़कर गई हुई हो, छुपा के मुझसे, दूर रख के मुझसे। जब मैं जिंदा हूँ, मैं उसका नेचुरल गार्डियन हूँ, तो नानी और बहन का कहाँ, वो क्यों रखेंगे? और कहाँ रखा है? घर पे भी नहीं। तुमने सिर्फ इलीगली डिटेन नहीं किया है लड़के को, तुमने उसको एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे भी डिटेन किया हुआ है। एंड माइंड यू, लॉ इज स्लो बट लॉ इज नॉट अ जोक। यू कांट टेक लॉ फॉर अ राइड। लॉ इज नॉट फॉर अ जॉय राइड, श्वेता। एंड यू कांट कीप ऑलवेज टेलिंग लाइज। एंड आई हैव हैड इनफ। For every lie of yours, I will come and answer. Last night, I've gone to 10 hotels last night to search for my child. You had informed me. Why would I run from hotel to hotel? Why would I call child helpline? Why am I registering an FIR right now with Samtanagar police station against you for neglect under the Juvenile Justice Act, section 75 and section 82? You have just abandoned the child and left him and gone away? Not even bothered to let him be with me? Why? Why? And you think you'll just come and just tell a lie that you have left the child in some hotel and this and that? You know what, Shweta? Enough is enough now. I have also had enough now. This is too much. मेरा बच्चा कोई फेंका हुआ नहीं है जिसको तुम बस छोड़ के चली गई हो कहीं पे, एंड ही इज जस्ट कहीं पर रुल रहा है इस पैंडेमिक में, वो भी। दिस इज नॉट राइट। ही इज नॉट एट हिज होम, ही इज समवेयर एल्स। यू हैव लेफ्ट हिम एंड गॉन, रियली? एंड देन यू आर गिविंग इन, आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम। पेश करो, लेकर आओ कॉल रिकॉर्ड्स। तुम तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, तुमने तो मेरे को ब्लॉक किया हुआ है। यू हैव ब्लॉक्ड मी इन योर व्हाट्सएप। मेरे पास तो एविडेंस आफ्टर एविडेंस है, जो मैं कोर्ट में भी पेश करता रहा हूं और कर रहा हूं, और मैं मीडिया में भी किया है। और तुम जितना बोलो मैं उतना ले आऊंगा, श्वेता। इनफ ऑफ दीज लाइज। यू हैव जस्ट अबैंडन द सन इन एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। आई इवन नाउ से एन रिक्वेस्ट यू, श्वेता, कि बेबी को मेरे हवाले कर दो। लेट हिम बी विद मी। आई एम हिज नेचुरल गार्डियन, आई एम हिज फादर। दिस इज नॉट राइट. What you're doing is not right. And I know this, Shweta. It might take me time. Tuesday might be my hearing with High Court, which I'm getting, or a day after, but I will get a date. You can hide my son for a long time, you can keep him away, but don't worry. I will get a date. And I will come out with it, and I will make sure that my child will never ever in the future suffer like this that he's suffering today. एंड यू टॉक अबाउट, तुमने हाई कोर्ट के ऑर्डर से तुम मुझसे बात कराती हो, तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैंने एफिडेविट फाइल किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट अंडरस्टैंड तुम चली भी कैसे गई. तुम्हारा एंटिसिपेटरी बिल की एप्लीकेशन अभी भी चल रही है कोर्ट में और तुम छोड़ छाड़ के चली गई. हीबस कॉर्पस का पिटिशन चल रहा है, इट्स फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. सो ये सारे तुम्हारे पे केसेस पेंडिंग है. एंड इंटरेस्टिंग 467 का सेक्शन लगा है तुम पे, 14 साल की है लाइफ टर्म. यू हैव फोर्ज्ड माय सिग्नेचर अर्लियर ऑल्सो वंस. And the magistrate, Metropolitan Magistrate has ordered for the FIR मैंने नहीं कराया है, Metropolitan Magistrate ने कराया है. What are you talking? तुम्हारे PR ने हमेशा मेरे बारे में इतनी गंदगी फैलाई हुई है. क्या I have done wrong things? I have done wrong things?
You have just lost it this time by leaving my son and abandoning him like this. But this is it, Shweta. Enough is enough now. No more of your lies, no more of your trollers, no more of your peer drama. No more of any of your support, of your political support, your police support, nothing doing. Nothing doing. I will fight, and you can only win against me by killing me now, Shweta. That's it. There's no other way. I have had enough. You say you made me talk to the child. Contempt I have filed against you, that you're not letting me talk to the child. You told in the court that you will make me talk to the child for how long he wants. You have made sure. I've got hundreds of videos in which you're yourself saying that cut the call now, bye bye kar do and all that. Even now it is happening. 12 minutes, 1 minute the child is talking to me. You talked to me and you spoke to me and you told me where the child is. Really? And as such, why is the child with Yamini and your mother and Palak? They have not been infected by COVID even in the first wave. पहली wave में भी COVID से नहीं इफेक्ट हुए हैं. वो तो ज़्यादा susceptible हैं. बच्चा सेफ मेरे साथ है. So lies will not win. You should know this. They never will. वेल इस पे श्वेता का जवाब भी आ गया है। श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया कि रियांश अपनी नानी के घर पर है, उसकी देखभाल के लिए काफी लोग हैं। इनफैक्ट रियांश की बड़ी बहन पलक भी उसके साथ है और वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि आखिर अभिनव ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसे वीडियोस क्यों पोस्ट कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अभिनव अपने बेटे से सिर्फ आधे घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन श्वेता ने इस बात पर कभी पाबंदी नहीं लगाई। श्वेता का ये भी कहना है कि वो रियांश के लिए 1 रुपए भी नहीं देते। वेल इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि लाइफ अगर सेकंड चांस दे तो जरूरी नहीं कि वो आपके भले के लिए हो। श्वेता तिवारी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने बेटे को कहाँ छोड़ के आई हैं, यानी कि वो उसके नानी के घर छोड़ के आई है। वो वहाँ पे वो इस वक्त रह रहा है और सेफ है। वेल आप ही डिसाइड कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि शायद ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। देखते रहिए सिनेमागिरी मेरी अन्य श्रद्धा के साथ माय भारत पर, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस।